Assalamu alaikum everyone and good morning from very beautiful and amazing valley हुंजा नगर। फाइनली दोस्तों, मैं कोई 21 दिन के बाद आज हुंजा को छोड़कर स्कर्दू की तरफ मैं जा रहा हूँ। मैं कोई 5 से 6 दिन के लिए यहाँ पे आया था और मैं सोच रहा था कि जो सराउंडिंग के कुछ गांव हैं उनको मैं एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। लेकिन दोस्तों 21 दिन तक हुंजा ने मुझे कैसे जकड़ के रखा ये मैं खुद ही नहीं जानता। अब यहाँ से जा रहा हूँ, वो भी एक बोझल दिल के साथ जा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई दूसरा घर है जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जो मुसाफिर है उसका कोई एक घर नहीं होता, ये जो पूरी दुनिया है वो उसका घर होता है और जो तजुर्बात है वो उसके असासे होते हैं। फ़िलहाल तो मैं स्कर्दू की तरफ जा रहा हूँ। स्कर्दू भी मेरे लिए नया है, मैं स्कर्दू अभी तक मैंने नहीं देखा है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत बेताब हूँ। यहाँ से हम सफ़र का पेट भरते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सेट हैं? खैरियत से? फुल करना है। अभी तो नहीं गए भैया? जी नहीं गए अभी तक। अभी तक कहाँ गया हूँ? आपने देखा था उस दिन मुझे? इसलिए नहीं बोला अभी। मैं वापस गया हूँ सारा हुंजा के वो शिमशाल और बहुत सारे इलाके घूम के, पटुंडास जो ट्रैक है उसका 4-5 दिन पहाड़ों में गुजार के। तो यार छोड़ ही नहीं रहा ये इलाका, क्या करूँ? इतना अच्छा है, इतने अच्छे आप लोग हैं। इतने दिन मुसलसल यहाँ गुजारने के बाद अब तो फ्यूल पंप वाले भी मुझे पहचानने लगे। हेलो डॉगी। आ गया जी जंक्शन, स्कर्दू लेफ़्ट और इस्लामाबाद सीधा। यहाँ से मुझे स्कर्दू के लिए मुड़ना है। ये वो जंक्शन है, मारखोर का स्टैचू है। 165 किलोमीटर है यहाँ से स्कर्दू, लेकिन रोड जो है ना इस वक्त बेहतरीन है, बहुत आला है। जो हम सफ़र है वो बिल्कुल भागती हुई जा रही है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है, अपने तौर पर बस भागे जा रही है भैया। देखते हैं कि स्कर्दू के लिए अब ये भी बेचैन हो गई है। जैसे कि हुंजा से निकलते वक्त हम हुंजा को छोड़ नहीं पा रहे थे, हम सफ़र भी हुंजा को छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि जो 21 से 22 दिन का जो एक होता है ना कुर्बत एक इलाके के साथ, वहाँ से उस इलाके की जो वाइब्स होते हैं वो आप उनके साथ अटैच हो जाते हो, उसकी सराउंडिंग से, उसके लोगों से, उसके फूड फ्रूट्स और सारी चीज़ों से। तो वो हम सफ़र भी है तो एक मशीन, लेकिन हर चीज़ में एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है। सो अब जो है ना मैं और मेरी हम सफ़र भागते हुए जा रहे हैं स्कर्दू की तरफ, और बस अल्लाह करे ये जो बादल अच्छे खासे आए हुए हैं कि ये बादल जो है ना ज़रा थम जाओ भैया, मतलब हमें रास्ता देते रहो, अगर थोड़े बहुत बरसते रहो कोई बात नहीं, बरसते रहो, बस हमें ज़रा आसानी से स्कर्दू पहुंचा दो भैया। फ़िलहाल तो बहुत मज़े की रोड है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करते हुए, लेकिन जो है ना एहतियात भी करना है। वो कहते हैं ना कि रोड इज़ इली, डोंट बी सिली। हम सफ़र ओश के नाखुन लो, दिस इज़ हाईवे नॉट अ रनवे। रोड देखिए ऐसे भागी जा रही है, क्या बात है। हम सफ़र इतने दिन हुंजा के जो है ना अप डाउन्स, कच्चे पक्के रास्तों पर चीखते चिल्लाते आते जाते हुए जो है ना अब पहली बार इसको कोई अच्छी सी रोड मिली है और ये दौड़ी भी चली जा रही है। बहुत ही आला, बहुत ही ब्यूटीफुल क्या स्ट्रक्चर है इन पहाड़ों का जो कर्वी शेप है, बीच बीच में जो है ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जो है ना जैसे कोई आप किसी गोश्त को तराशे, किसी छुरी से काटे ना, तो बीच बीच में कहीं चर्बी है, कहीं पे गोश्त है, कहीं पे रगे हैं। तो ऐसे ही शेप है यहाँ के पहाड़ों की। क्या बात है, फर्स्ट टाइम मैं इस तरह के पहाड़ देख रहा हूँ।
क्या बात है, वैसे जगहों पे लैंड स्लाइडिंग होती रहती है। ये वो एरिया है, हुई अच्छी खासी लैंड स्लाइडिंग और उनको साफ़ किया गया है। ये पहाड़ टूटता है बीच में से, यहाँ से ये देखिए पहले से क्रेग है अच्छा खासा, सारा जो है ना जो मड है ऊपर पहाड़ से, सारा पहाड़ आता रहता है यहाँ रोड की तरफ, और फिर ये काम करते रहते हैं, इसकी सफाई करते रहते हैं। मोस्टली मैंने नोट किया है कि जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ उन इलाकों में जहाँ पे अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं। अब कराची में बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, कराची में बहुत कम ज़लज़ला आता है, तो इसका मतलब है कि कुदरत का अपना एक निज़ाम है। जिन इलाकों में ज़मीन बिफर जाती है, ज़लज़ले आते हैं, ऐसे ऐसे इलाकों में कुदरत ने जो है ना बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े किए हैं मेख की मानंद। जैसे कुरान पाक में है ना कि हमने जो है ना ज़मीन में पहाड़ों को मेख की मानंद गाड़ा है। तो इसका मतलब है कि ज़मीन का जो एक कंट्रोल है उसको कुदरत ने इन पहाड़ों के ज़रिए बनाए रखा है। तो ये नेचर का अपना एक कानून है, कुदरत का अपना एक निज़ाम है। और जहाँ जहाँ सहरा है, रेगिस्तानी इलाके है, वहाँ पे ज़लज़ले कम होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ कम है वहाँ पे। अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो शुरू हो गई है। वो जो फसल है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे घर की छत पर फसल की गई है, लेकिन वो उस तरफ है और छत नीचे है। अब पहाड़ों का स्ट्रक्चर और कलर बिल्कुल चेंज हुआ है। उन्जा में मुझे फॉरेनर्स मिले थे, वो हैरान थे। वो हुंजा के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे वो सारा देखकर वो कहते थे कि यार आप लोगों के पास पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो वो जब भी निकलते थे यहाँ वहाँ ट्रैवल करने के लिए, वो पहाड़ों को बहुत ज़्यादा गौर से देखा करते थे। तो वो इन पहाड़ों के चक्कर में आए थे, और वो मोस्टली आते हैं यहाँ पे स्कर्दू, हुंजा और ये जो गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ है ना, यहाँ पे फिर वो खूब घूमते रहते हैं, हाइकिंग करते हैं, ट्रैक्स करते हैं, मुख्तलिफ़ कैंपिंग करते हैं। तो उनके लिए एक तरह से जो है ना ये जो पाकिस्तान है ना, ये घूमने के लिए एक जन्नत है उनके लिए। ये जो शेप है पहाड़ों का, ये जो लेटा हुआ, अब ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे जो है ना जो किसी लकड़ी को आप तराश के साइडों से ऐसे लिटा दें, तो ये वो वाला है। क्या बात है। थोड़ा सा हम सफ़र भी रेस्ट करें, मैं भी चाय पीता हूँ। अच्छी खासी सफ़र हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है? खैरियत से? एक पीकी चाय दीजिएगा। पीकी इसलिए बोला है कि मुझे मेरे जो है ना गुड़ निकालने हैं। गुड़ के साथ एक दूध वाली मज़ेदार किस्म की चाय पीते हूँ। यार ये मेरा सामान तो मुझे लगता है टेढ़ा हो गया है। कब से मैं ऐसे चल रहा हूँ। चलें गुड़ को अंदर रखते हैं फिर जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की जो बारिश यहाँ पे शुरू हुई, बारिश के बाद वहाँ से मैंने देखा कोई 3-4 पत्थर नीचे गिरे। वो जो लड़के हैं उन्होंने उन पत्थरों को साइड पे कर लिया। यहाँ लैंड स्लाइडिंग तो ऐसी होती है कि बस हल्की सी बारिश हो पता ही नहीं चलता। सामान तो मज़बूत है लेकिन टेढ़ा क्यों लग रहा है? इस तरफ जो है ना झुकावा लग रहा है, उस तरफ ज़्यादा है। इस जितना भी इसको खींचता हूँ, खींचने से मुझे डर है कि कहीं टूट ना जाए। चल मज़बूत ही है। चले हम सफ़र। अब इस एरिया में अच्छा खासा पत्थर नीचे आ चुके हैं लैंड स्लाइडिंग के। क्या बात है जी। छोटा सा वाटरफॉल है, छोटा नहीं बल्कि बड़ा है। ओ अच्छा, वो ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ओके।
और ये घर है खूबसूरत किस्म के। दोस्तों मैं 2018 से पहले मोस्टली जो है ना ट्रैवल करता था, बैग पैकिंग भी करता था। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में जहाँ जहाँ तक मुझे जो है ना मेरी रसाई होती, मेरी जेब मुझे इजाज़त दे देती, मैं जाता और मैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोगों के साथ इंटरेक्शन करता, क्योंकि मैं हॉस्टल्स में रहता जहाँ पे अलग अलग किस्म के लोग एक ही रूम में जो है ना हम लोग रहते। दूसरे जो दोस्त होते थे, जो ट्रैवलर्स जिनसे मेरा सामना होता था, वो लोग होते थे जिन्होंने कोई 50-50 कंट्रीज़ जो है ना ट्रैवल किया हुआ होता था और बहुत कुछ घूम चुके होते थे। तो वो उन मुल्कों के बारे में, उनके जो है ना मौसमों के बारे में, उनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में वो बातें किया करते थे। इस दौरान वो मुझसे पूछते थे पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं होते थे। मुझे एक तरह से शर्मिंदगी महसूस होती थी कि यार मुझसे मेरे ही मुल्क के बारे में पूछा जा रहा है और मैं जो है ना बहुत ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ था कि मुझे जो है ना अपने ही मुल्क को घूमना चाहिए, अपने मुल्क को देखना चाहिए। कल को मैं किसी से भी बात करूं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में, पाकिस्तान के मौसमों के बारे में, कम से कम मेरे पास कुछ अल्फाज हो जब कोई मुझे पाकिस्तानी समझकर मुझसे कोई पूछे। तो दोस्तों इस अभी जो मैं कोई 24-25 दिनों से निकला हूँ, 1 सितंबर से निकला हूँ, आज 25 सितंबर है। तो मैं अभी तक मैंने गिलगित बल्तिस्तान का सिर्फ एक ज़िला मैंने देखा है, दूसरे ज़िले में तो अभी मैं इंटर हुआ हूँ। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास एक ऐसा मुल्क है जिसमें देखने के लिए बहुत कुछ है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैंने जो डिसाइड किया, 1 साल मैं पाकिस्तान को दूंगा, पाकिस्तान के सारे सूबों को मैं वाकई घूमूंगा। एक होता है वैसे गाड़ी में जाना या फ़्लाइट पकड़ना या वैसे घूमना बाय रोड, वो घूमना मुझे लगता है वो घूमना नहीं है, वो आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो। लेकिन वाकई जो घूमना है, जो लोगों को ऑब्ज़र्व करना है, अपने आंखों से देखना है, अपने मुशाहिदात, अपने तजुर्बात जो है ना समेटना है, तो वो मैं 1 साल बाद जब देखूँगा, उसके बाद जब मैं बाहर कंट्रीज़ ट्रैवल करूंगा दोस्तों, तो मेरे पास अगर कोई मुझसे पूछेगा पाकिस्तान के बारे में तो मुझे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। सरेराह मिलने वाले जो दोस्त हैं उनके साथ गपशप में, महफिल में, मजलिस में जो मेरे पास अल्फाज होंगे अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क की हिस्ट्री के बारे में, अपने मुल्क के जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी सकाफ़त, उनकी तारीख़, उनका रहन सहन, उनकी मेहमान नवाज़ी, तो उनके बारे में जो मेरे पास अल्फाज होंगे वो अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा और मैं फ़ख्र से कह पाऊँगा। तो ये इस रोड पे आते हुए मुझे ये सब बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि अब मैं पाकिस्तान को वाकई खुली आँख से और अकेले सफ़र करके स्पेशली देख रहा हूँ। ये देखिए ना दोस्तों, ये मैं बातें करते करते यहाँ पहुँचा। ये एक छोटा सा वाटरफॉल है, वो सिरे से वहाँ से बह रहा है और वहाँ से स्लिप करता हुआ बहुत ही प्यार से ये आ रहा है। ये पानी ऐसा आ रहा है जैसे एक रस्सी की तरह इसको छोड़ा गया है और नीचे आके वहाँ पे एक छोटा सा पाइप बनाया गया है जिससे ये नीचे बह रहा है और पानी ऐसा लगता है पीने का है और मुझे जाके वहाँ से पीना है। हम सफ़र वहीं पे जो है ना अगली अपनी टांग ऊपर उठा के खड़ी है। ये पानी वो ऊपर से आ रहा है, क्या बात है, ऐसे फिसलता हुआ। बहुत ही ठंडा और मीठा पानी इस चश्मे का जो पहाड़ की चोटी से हस्ब ज़रूरत नीचे आ रहा है। मज़ा आ गया। बातों बातों में सफ़र में जहाँ मैंने चाय पी थी वहाँ पानी नहीं पिया था, मुझे पता नहीं चला मुझे इतनी प्यास लगी और मैंने अच्छा खासा पानी पिया है यहाँ से। जी बकरा साहब, पहाड़ी बकरा तो नहीं है, सिंध का लग रहा है। सलाम वालेकुम। एंट्री करानी पड़ेगी? ओके। अभी यहाँ पे जो एंट्री करनी पड़ती है
सिक्योरिटी वाले भाई, पुलिस वाले भाई, मोहम्मद अख्तर इनका नाम है, पुलिस में है। इनको पता चला मैं राइटर हूँ, तो इन्होंने कहा सर मुझे बहुत लिखने का शौक़ है। तो इसने मुझे एक कहानी का ख़ुलासा सुनाया। तो मैंने उसको तरीका बताया कि किस तरह आपने जो है ना कहानी का जो वन लाइनर है उसको लिखना है और आगे किसी चैनल को या किसी प्रोडक्शन हाउस को सबमिट करना है। मैंने उसको अपना नंबर भी दे दिया, अगर आप चाहें तो जब आप लिखेंगे तो वो देना। लेकिन कहने की मेरी बात ये है कि मैं खुंजराब पास पे गया था, तो वहाँ पे भी मुझे एक फ़ौजी भाई मिले थे, और जब उनको पता चला मैं राइटर हूँ तो उन्होंने कहा कि सर मैं बहुत लिखना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ें टूटी फूटी इधर उधर लिखी है, मेरे पास है, मैं बिल्कुल इंशाल्लाह लिखूँगा। और यहाँ एक पुलिस वाले मुझे मिले, हुंज़ा में मुझे कोई 2 लोग मिले। मतलब ये सारे वो लोग हैं जिनके अंदर क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, कोई किस शोबे में, कोई किस शोबे में। तो बड़ी खुशी होती है जब ऐसे लोग मिलते हैं और ऐसे लोग जो है ना अपना आप शेयर करते हैं। यहाँ रुकना पड़ेगा, रोड तंग है। वो ऊपर से पत्थर आते हैं और इस रोड को तोड़ते हैं। अल्लाह खैर करे, आगे चलते हैं जी। शुक्रिया जी। अब ये देखें, ये अच्छी खासी दरार है वहाँ पे, और वो यूँ इस शेप में जो है ना वहाँ आके इतना बड़ा सा जो हिस्सा है इस पहाड़ का रुका हुआ है। तो ये पता नहीं कब दरार पड़ चुकी है और कब तक ये पहाड़ ऐसे ही रुका रहेगा, और ये बिल्कुल रोड के साथ पर है। ये देखें, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे केक को पीस काट कर पीस बनाया जाए, जैसे 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, और इसी तरह जो है ना यहाँ पे केक पड़ा है और उसकी पीसेस किए गए हैं यहाँ से वहाँ तक। ये नेचर की अपनी जो है ना कारीगरी है। कच्चे पे उतरना पड़ेगा। फिसलने वाली जगहों से डर लगता है। अभी तक फिसलने वाली जगहों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। तकरीबन अंधेरा हो चुका है और मेरा जो कैमरा है उसमें सुपर नाइट मोड है। मैं अभी थोड़ा सा आगे जाके उसको ऑन करता हूँ। ये कचूरा का एरिया है। 6:30 बज गए, अंधेरा हो गया। ये याक है। अब मुझे अंधेरे में हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने कैमरे को नाइट मोड पे लगाया है, तो शायद कैमरे में तो नज़र आ रहा होगा। अच्छी खासी जो खुश्क हवाएं हैं वो चल रही हैं। और ये हवा उफ, ये अचानक से शुरू हुई है, अच्छी खासी चलने लगी है भैया। ये जो कराची नसीब बिरयानी, मतलब बिरयानी जहाँ भी होगी उसके साथ कराची लगा होगा, चाय जहाँ होगी उसके साथ क्वेटा चाय वाला लगा होगा, कढ़ाई जहाँ होगी उसके साथ जो है ना फिर शनवारी और आफरीदी, इस तरह की चीज़ें लगी हुई होंगी। इस मार्केट को सुबह एक्सप्लोर करेंगे। अभी ढूंढते हैं अपने लिए रात बसर करने की जगह। आज का मेरा सुकून का और टोटल लकड़ी का है, सिर्फ नीचे कारपेट है। ये एज़ यूजुअल मेरा सामान बिखरा पड़ा है और जगह थोड़ी सी तंग है, लेकिन कोई बात नहीं है, अच्छी है, बेहतर है। आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं दोस्तों। मुझे यानी किफ़ायत रोदेनी को इजाज़त दे। खुश रहे, बेदार रहे, लम्हे मौजूद में हाजिर रहे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे फीडबैक ज़रूर दे ताकि मैं मेरे जो व्लॉग्स हैं उनके अंदर मैं और क्या बेहतरी ला सकता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।